तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर, तो मार्केट स्ट्रक्चर refers to the types of market in which the producer or the firm operate। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे प्रोड्यूसर और फर्म ऑपरेट करते हैं। मतलब दो लोग होंगे, एक होगा प्रोड्यूसर और एक होगा फर्म। तो प्रोड्यूसर और फर्म दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो, उसको हम फर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो अलग होता है और बेचने वाला फर्म अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर और फर्म वर्ड यूज़ करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर refers to the types of market in which the producer or firm operate. It indicates how the market is organized. Various market forms are broadly classified on the basis of the competitiveness of the market structure. तो मार्केट स्ट्रक्चर को जो फर्दर डिवाइड किया गया है, वो डिवाइड किया गया है कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में कंपटीशन के हिसाब से पढ़ेंगे कि जो मार्केट है वो कौन अलग अलग कंपटीशन के हिसाब से अलग अलग मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो कंपटीशन के हिसाब से क्या स्थिति है वो देखेंगे। तो कंपटीशन के हिसाब से मार्केट को अलग अलग टाइप से बांटा गया है। ठीक है, तो फैक्टर डिटरमाइनिंग द मार्केट फॉर्म, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं मार्केट के फॉर्म को। देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला है नंबर ऑफ बायर, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मार्केट में कितने बायर हैं कितने सेलर हैं, ये डिफाइन करता है मार्केट के फॉर्म को। तो अलग अलग फॉर्म के मार्केट अभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ही मार्केट का फॉर्म डिसाइड होता है। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, एक जैसा, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो अब अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब हम लोग मार्केट के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी एक हमारा बेसिस रहेगा डिस्टिंक्शन का। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल मतलब आपको एग्ज़ाम में लेनी है। बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम में मतलब आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको नंबर ऑफ बायर एंड सेलर पे ध्यान देना है। दूसरा आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे। उसके बाद है नेक्स्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। नॉलेज ऑफ मार्केट क्या होता है इसको देखते हैं। नॉलेज अबाउट मार्केट, इसका क्या केस है। Different forms of market are differentiated from the end other other in the terms of the knowledge or the lack of knowledge about the market condition. If the buyer and seller have the full information about the market, the condition at the price at which the product is being sold by other seller, and in the nature and the quantity of the product, that the single price। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर मार्केट में सेलर और बायर को दोनों को ही अच्छी नॉलेज रहेगी तो वहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे जो परचेज मतलब जो बायर होता है उसका फ़ायदा हो जाता है कि उसको महंगे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, वहाँ पे वो प्राइस मार्केट के बारे में नॉलेज रखता है, इसलिए वो वहाँ पे कंपटीटिव प्राइस पे प्रोडक्ट उठा ले जाता है। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ मार्केट ही बहुत ज़्यादा असर करता है हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे।
उसके बाद है डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस, different from a market may differ from each other. Determination a perfect competition, a perfectly competitive firm cannot have any influence on the market price. अब यहाँ पे क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस मेकर और प्राइस टेकर। तो यहाँ पे जो फर्म होती है उसके पास पावर होती है प्राइस को बनाने की और प्राइस को रिसीव करने की, ठीक है। तो जो पावरफुल फर्म्स होती हैं वो प्राइस मेकर्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डिसाइड वो कर देते हैं कि हाँ इतने का प्रोडक्ट बिकेगा तो इतने का बिकेगा, तो यहाँ पे उनको हम लोग प्राइस मेकर्स बोलते हैं। और प्राइस टेकर में क्या हो गया, ऐसे फर्म्स जो प्राइस मार्केट में मिल गया उस प्राइस का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्राइस टेकर्स। तो देखिए अब हमारे पास अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो सबसे पहला मार्केट जो हम जानते हैं वो होगा परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये सब फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में होता क्या है, तो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ बायर और सेलर के बारे में। नंबर ऑफ बायर सेलर, तो नंबर ऑफ बायर सेलर में परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे लार्ज होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर और सेलर आपको लार्ज मिलेंगे। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप याद कर सकते हैं वेजिटेबल मार्केट के बारे में। तो वेजिटेबल मार्केट परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। तो लेकिन आपको इसमें एग्जांपल नहीं लिखना है वेजिटेबल मार्केट, ये खाली आपको याद करने के लिए इसको आप लिख सकते हैं, मतलब याद करने के लिए आप कर सकते हैं। तो वेजिटेबल मार्केट जो होता है वो नंबर ऑफ बायर और सेलर यहाँ पे लार्ज होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ बायर से हमने लार्ज लिख दिया। उसके बाद है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, एक जैसा। तो अब आप सोच सकते हैं वेजिटेबल मार्केट के बारे में। तो वेजिटेबल मार्केट में आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट हमारे एक जैसे ही होते हैं। आपको परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट की, आपको पता होता है कौन सा प्रोडक्ट कितने का मिलना चाहिए और कितने का मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई ये समझा के नहीं बेच सकता कि हमारा वेजिटेबल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो केवल समझाएंगे, आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो सामने से जो दिख रहा है वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। तो इस एग्जाम्पल को सेट करके आप इसको याद कर सकते हैं कि हाँ परफेक्ट कंपटीशन में हमने बताया था कि ये वेजिटेबल मार्केट होता है। एग्जाम्पल लिखना नहीं है, बस आपको ये एग्जाम्पल सेट करके सारे आंसर्स लिखते जाना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। तो नॉलेज ऑफ मार्केट में क्या है इसको देखते हैं। नॉलेज में क्या होता है, यहाँ पे पूरा नॉलेज होता है, मतलब दोनों को ही, बायर को भी नॉलेज होता है और सेलर को भी, ठीक है। तो परफेक्ट नॉलेज बायर को भी होता है सेलर को भी होता है। तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप कुछ भी समझा के कुछ भी बेच सकते हो, ठीक है। आपको जो भी सामान बेचना होता है आप यहाँ पे एक ही प्राइस पे बेच सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ये है कि सब लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो आप यहाँ पे किसी को भी कुछ भी समझा के नहीं बेच सकते। तो ये हो गया हमारा नॉलेज।
उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस। नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस में देखिए क्या चीज़ें हैं। नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस में हमारा फोकस था प्राइस मेकर की प्राइस टेकर। जैसे हम ऊपर हमने आपको पहले डिस्टिंक्शन बता दिया था कि ये सब डिस्टिंक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या आपको पढ़ना है कि जो हमारे यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के लोग होते हैं वो हमारे प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर मतलब वो अपने से प्राइस नहीं बनाते, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस चल रहा है उसी प्राइस को वो रिसीव करते हैं और उसको सेल करते हैं। मतलब वो वेजिटेबल लेके मार्केट में गए, अब वेजिटेबल लेके मार्केट में गए, वहाँ पे जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में उस हिसाब से प्रोडक्ट को सेल करने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस टेकर। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपने देखी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए बुक में तो आप देखोगे 10 से 11 डिफरेंस लिखे हुए हैं, लेकिन आपको 10 से 11 डिफरेंस नहीं लिखने हैं। आपको पहले ये 4 डिफरेंस पर ध्यान देना है। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद नॉलेज, और उसके बाद नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद देखते हैं और क्या सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप इसमें लिख सकते हैं, वो है नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो एंट्री और एग्जिट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कौन बिजनेस में कब आए और कैसे जाए, ठीक है। हर एक जगह पे हर एक टाइप के मार्केट में रिस्ट्रिक्शन भी होता है, ठीक है, और कहीं कहीं फ्री भी होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, तो यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट होता है। यहाँ पे ये सब चीज़ें फ्री है कि आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, परफेक्ट कंपटीशन में आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। अगर आप वेजिटेबल मार्केट में देख रहे हो तो कोई भी आके वेजिटेबल सेल कर सकता है, कोई भी वेजिटेबल वहाँ पे निकल भी सकता है कि हाँ हमको नहीं बेचना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बच रहा है, वो है हमारा सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट में हमारा इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या इसमें आपके पास सेलिंग कॉस्ट होती है। मतलब सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आपको बेचने के लिए अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट में प्राइस हाई करें। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप प्राइस मेकर नहीं है कि आप सेलिंग कॉस्ट दिखा सकते हैं। अगर आप प्राइस मेकर होते तो उस कंडीशन पे आप सेलिंग प्राइस दिखाते, लेकिन यहाँ पे आप प्राइस टेकर हैं, तो यहाँ पे आप सेलिंग कॉस्ट नहीं बना सकते, सेलिंग कॉस्ट नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सेलिंग कॉस्ट जो है डज नॉट एग्जिट, तो यहाँ पे होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिट। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, सेलिंग कॉस्ट का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हो गया हमारा टोटल परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बाद दूसरा जो हमारा है वो है मोनोपोली। अब मोनोपोली भी देखिए इन्हीं सब पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है। हम लोग जो मोनोपोली पढ़ेंगे तो इन्हीं सब हेड्स पे पढ़ेंगे, इन्हीं हेड्स को आपको पॉइंट बना के चलना है, क्योंकि यही हेड्स है जिस पे आपको नंबर मिलने वाले हैं। बाकी आप इधर उधर की स्टोरी लिखेंगे तो उसमें ऑप्शनल है, एग्जामिनर नंबर दे भी सकता है। तो देखिए अब मोनोपोली में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट की जो मार्केट में केवल एक पीस है, ठीक है, उसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको हम मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको हम एकाधिकार कहते हैं, मतलब जिसका मतलब प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है, और बेचने वाला भी एक ही है, और क्योंकि वो प्रोडक्ट यूनिक है। तो यहाँ पे कुछ यूनिक मेडिसिन आती हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोनोपोली में, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खाली वही कंपनी ही बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम मेडिसिन को लेके चलेंगे, कोई यूनिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे
कि वो यूनिक मेडिसिन हमारा मोनोपोली का एग्जाम्पल सेट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि हाँ एक कोई यूनिक मेडिसिन का एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाम मत लिखिएगा, क्योंकि यूनिक का मतलब हो गया पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी बना रही हो। ठीक है, तो आपको यूनिक मेडिसिन आप लिख सकते हैं विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ओनली वन कंपनी, ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दो कंपनी होनी भी नहीं चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो मोनोपोली में आप लिखेंगे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो यहाँ पे जो सेलर होता है, तो नंबर ऑफ सेलर लिखेंगे वन सेलर, वन सेलर होते हैं, लेकिन बायर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, लार्ज बायर। ठीक है, सेलर हमारे एक होते हैं, बायर ढेर सारे होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर कोई मेडिसिन है तो उसको खरीदने वालों की कमी नहीं है, अगर भाई जो बीमार हो तो खरीदेगा ही। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो बायर जो सेलर है वो एक है, बेचने वाला, और खरीदने वाले कई है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल सेट रहेगा तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, और एग्जाम्पल सेट नहीं रहेगा, रट के जाएंगे तो आपके साथ दिक्कत होगी। उसके बाद देखिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट बोल रहा है, तो अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग ने क्या लिखा था, उधर होमोजीनियस लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग होमोजीनियस ही लिखते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी गलती से आ भी जाती है तो उसके प्रोडक्ट सेम जैसे ही होंगे। ठीक है, अगर आती है तब, लेकिन आती ही नहीं है क्योंकि ये मोनोपोली है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग होमोजीनियस ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो प्रोडक्ट यहाँ मोनोपोली का मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप होमोजीनियस लिखेंगे। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर नेचर ऑफ प्रोडक्ट तो यहाँ पे होमोजीनियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी तो एक ही है। तो बात यह है कि मान लीजिए कोई कंपनी आ भी जाती है तब भी वो होमोजीनियस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे, तभी तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, नहीं तो रखा ही नहीं जाएगा। उसके बाद आते हैं नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज जो होता है वो सम नॉलेज होता है, मतलब थोड़ा मोड़ा नॉलेज होता है, तभी यहाँ पे आप हाईयर प्राइस पे प्रोडक्ट बिकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके फॉर्मूलाज होते हैं ये खाली कंपनी को ही पता होते हैं। तो कंपनी जो जो प्राइस चाहे उस प्राइस पे सामान बेच सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंपनी इसका एडवांटेज लेती है नॉलेज का, कि लोगों को पता तो होता नहीं है, तो यहाँ पे जो उसके डिज़ाइन किए हुए गुड्स होते हैं उसको कुछ भी प्राइस पे वो सेल कर सकती है। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे प्राइस टेकर है कि प्राइस मेकर, तो यहाँ पे ये पावरफुल फर्म्स होती हैं, क्योंकि इन्हीं के पास सब कुछ होता है कैसे प्रोडक्ट बना है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे प्राइस मेकर कहते हैं। ये जो भी प्राइस में चाहें उस प्राइस में प्रोडक्ट को बेच सकती हैं, चाहे इनका कुछ भी कॉस्ट हो, इससे मतलब ही नहीं है। यूनिक प्रोडक्ट है, इन्हीं के पास है, तो यहाँ पे सब लोग नहीं बेच सकते। मतलब प्राइस, ये मार्केट का प्राइस क्यों लेंगे, ये तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, तो इसीलिए उनको यहाँ पे हम प्राइस मेकर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंट्री और एग्जिट की बात करेंगे कि एंट्री एग्जिट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो एंट्री एग्जिट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, ये नहीं कि कोई भी आया कोई भी चला गया, क्योंकि यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट भी तो डेवलप करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है। पहले आप इस प्रोडक्ट को डेवलप करिए, ठीक है, अपने हिसाब से, तब जाके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग रेस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट देखिए यहाँ पे कुछ होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग सेलिंग कॉस्ट नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे डज नॉट एग्जिट लिखेंगे। ठीक है, कोई भी सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे नहीं होती है, तो सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जो दूसरा हमारा स्टार्ट होगा वो है मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोलिस्टिक
में होता क्या है, यहाँ पे हमारे दोनों ही जो हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा और जो मोनोपोली पढ़ा उसका हल्का हल्का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हमारे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे लक्स हो गया, डव हो गया, ठीक है, या फिर कुरकुरे हो गया, ये सब चीज़ें आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ मोनोपोलिस्टिक में क्या हो गया, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं। लार्ज बायर, लार्ज सेलर। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, मोनोपोलिस्टिक में आप याद कर सकते हैं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होते हैं, फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स वाले प्रोडक्ट, वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। सोप हो गए, शैम्पूज हो गए, हेयर ऑयल हो गए। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मतलब आप चाहें तो एक प्रोडक्ट को दूसरे जगह पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो मार्केट में जो लोग सेल करते हैं इसको, वो अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाते हैं। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने अपने प्रोडक्ट में कुछ नया बताएंगे। कोई बताएंगे हमारा क्रीम वाला साबुन है, कोई बताएगा कि हमारा एलोवेरा साबुन है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स से लोग प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटेड दिखाने का यहाँ पे एक ट्रेंड बना रहता है, और उस तरीके से ये आपसे अलग अलग पैसा भी चार्ज करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है। और यहाँ पे इनके जो बताने का तरीका होता है, उसके वजह से हम नहीं बोल सकते कि हमको सबकी नॉलेज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सम नॉलेज। सम नॉलेज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अब उसमें क्या मिला है हमें नहीं पता, बस जो हमको सेलर बताता है वो हम मान के आगे उस चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सम नॉलेज का चलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हम लोग क्या प्राइस मेकर है कि प्राइस टेकर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा है, ठीक है, भले ही वो एक तरीके से आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही हो, ठीक है, भले ही उसको हम डिफरेंशिएटेड यहाँ बोलते हैं, मगर डिफरेंशिएटेड होने की वजह से हम यहाँ पे प्राइस मेकर होते हैं, ठीक है। हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। आप देखेंगे सोप मार्केट में आता है 5 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा, उतने ही ग्राम का प्रोडक्ट। अगर आप बात करेंगे 30 ग्राम का प्रोडक्ट, 30 ग्राम का प्रोडक्ट आपको मार्केट में 5 रुपीज़ का ही मिलेगा, 30 ग्राम का प्रोडक्ट आपको 50 रुपीज़ का ही मिलेगा। उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। यही है यहाँ की कि आप अपने क्वालिटी में चेंजेस ला के आप मार्केट में प्राइस मेकर बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं और लोग खरीदेंगे भी अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो। उसके बाद आते हैं हम लोग नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब नेचर ऑफ एंट्री और एग्जिट में क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे हमारे एंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हम बेचना चाहते हैं, तो उसको हम मार्केट में लाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे एफएमसीजी गुड्स मार्केट में आते हैं और चले जाते हैं, और बहुत सारे मार्केट में गुड प्रोडक्ट हमारे पड़े भी रहते हैं, ठीक है। जैसे आप बिस्किट की कंपनी ले लीजिए, ब्रिटानिया है, इसके बाद अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में, आप पार्ले है, तो ये सब देखते हैं नए नए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में दिखते रहते हैं। तो यहाँ पे किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो चाहे वो आके मार्केट में अपने गुड्स को सेल कर सकता है। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट जो है वो हमारा फ्री है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेलिंग कॉस्ट को लेके। तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे एग्जिट होती है, मतलब यहाँ पे होती है एग्जिस्ट। सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होने की वजह से हमको कस्टमर को समझाना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है और ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए हमको एडवर्टीजमेंट करना होता है,
अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग कैंपेन चलाने होते हैं, जिसके वजह से हमारे यहाँ सेलिंग कॉस्ट आ जाती है। आप जितना भी आप देखोगे FMCG प्रोडक्ट, सबका टीवी पे ऐड आता है, तो सबके अपने अपने सेलिंग कॉस्ट हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं ऐड करने के। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर करता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मार्केट के बारे में बात करेंगे, वो होता है ओलिगोपोली मार्केट। तो ओलिगोपोली में क्या होता है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर ओलिगोपोली समझना है तो आप अपने दिमाग में एग्जांपल रखिए कार का, ठीक है। जो कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज होती हैं, उनका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि आप अपने दिमाग में सेट करके एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कार कंपनी हम याद कर लें तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा ओलिगोपोली को समझाने में। तो कार कंपनी कैसे, क्योंकि इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, आप कार के सेलर्स को आप इजीली गिन सकते हो। अगर आप इंडिया की बात करो तो इसमें आप अगर देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो फ्यू सेलर्स ही आपको दिखेंगे, लेकिन बायर जो हैं वो लार्ज हैं, ठीक है। तो कार अगर ये याद करते हो तो आपको ओलिगोपोली में दिक्कत ही नहीं होगा। तो ये सब इसके कीवर्ड्स हैं, मतलब एक कीवर्ड तो नहीं बोल सकते, इसको एक ट्रिक कह सकते हैं, कि अगर आप इन ट्रिक को याद कर लें, ये मार्केट में ये ट्रिक बैठेगा तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ, मतलब एक तरीके से बायर्स होते हैं, और सेलर जो होते हैं वो हमारे फ्यू होते हैं। उसके बाद अब प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट यहाँ पे होमोजीनियस भी होता है, डिफरेंशिएटेड भी होता है, दोनों दिखेगा। क्यों होमोजीनियस क्यों दिखेगा, क्योंकि सारी गाड़ी से आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, ठीक है। तो होमोजीनियस तो हो ही गया, तो ये तो मान लीजिए समझ में आता है। और डिफरेंशिएटेड क्यों होता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो अपनी गाड़ी को ही अलग दिखाते हैं, कि हमारे गाड़ी में ये फीचर है, ठीक है, इसमें ये फीचर है, तभी तो आप उनकी गाड़ी को खरीदोगे। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, होमोजीनियस भी लिखना पड़ेगा और डिफरेंशिएटेड भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कार जो होती है यहाँ पे है तो वो चार पहिए की, तो चलेगी तो चार पहिए पे, तो वो तो होमोजीनियस हो गया। लेकिन डिफरेंशिएटेड क्यों हो गया, क्योंकि फीचर्स के वजह से ये अलग अलग प्राइस की बिक जाती हैं, ठीक है। 3.5 लाख की भी कार बिकती है और 35 लाख की भी कार बिकती है, तो इनके जो फीचर्स होते हैं ये इनको अलग बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों लिखते हैं। अब नॉलेज की बात करें तो परफेक्ट नॉलेज इसमें भी नहीं होता, ठीक है। इसमें भी हमारे पास सम नॉलेज होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया लेके ये लोग हर बार चले जाते हैं। आप देखेंगे कार कंपनी हर 6 महीने में नई कार लॉन्च करती है, तो उनके हर 6 महीने में नए कॉन्सेप्ट होते हैं, नई कहानी होती है कार को लेके। तो देखिए यहाँ पे हमारा है सम नॉलेज, तो सम नॉलेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, कि हमारे पास नॉलेज कुछ होता है, कम होता है, इसीलिए यहाँ पे हमें कोई भी प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने को तैयार हो जाते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे जो कंपनियां होती हैं वो करती क्या हैं, तो वो कंपनी जो होती हैं वो हमारी प्राइस मेकर होती हैं। प्राइस मेकर का मतलब क्या हो गया, कि वो डिसाइड करती हैं कि उनका जो कार है वो क्या रेट का बिकेगा, तो इसीलिए हम लोग उनको प्राइस मेकर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो अपना कार बना रही हैं, तो उनको ज़्यादा पता होता है कि वो कितने का बिकना चाहिए। तो ये हमारी प्राइस मेकर होती हैं, ये डिसाइड करती हैं कि कितने का प्रोडक्ट बिकेगा। उसके बाद आते हैं एंट्री और एग्जिट को लेके, मतलब यहाँ पे एंट्री एग्जिट आसानी से एंट्री है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर क्लोज और रेस्ट्रिक्टेड मानते हैं, ठीक है। क्लोज और रेस्ट्रिक्टेड क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको कार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। तो सारे लोग नहीं आ पाते यहाँ पे, जिसका पूरा प्लांट होता है वही यहाँ पे एंटर कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्लोज और रेस्ट्रिक्टेड मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है अगर हम इस बिज़नेस में चाहते हैं तो ये हो गया हमारा एक तरीके से ओलिगोपोली का। उसके बाद आते हैं कि अगर मान लीजिए क्या यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट होती है, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। क्यों,
क्योंकि देखिए प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे खर्चे इनको करने पड़ते हैं। अलग अलग एक्टर्स को हायर करने होते हैं, ठीक है। अलग अलग लोकेशन पे प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ऑफ रोड में कैसी कार चलेगी, ऑन रोड कैसी चलेगी, ठीक है। गड्ढों में कैसे कार रिएक्ट करेगी, जंगल में कैसे चलेगी। तो ये सब अलग अलग जो इनके सेलिंग कॉस्ट होते हैं, ये सब इसमें जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें भी इनको दिखानी पड़ती, तभी जो हमारा बायर होता है वो कन्विंस होता है इतना पैसा खर्च करने के लिए उस पर्टिकुलर कार को खरीदने के लिए। यहाँ पे इसीलिए हम लोग बोलते हैं ओलिगोपोली में जो हमारी सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है। अब आते हैं लास्ट, मोनो मोनोसोनी के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोसोनी क्या होता है उसको देखते हैं। मोनोसोनी, तो ये इसके लिए तो आप एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है पार्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आते हैं। पार्ट्स के मैन्युफैक्चर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जैसे मारुति है या फिर कोई तो वो सारे पार्ट्स अपने यहाँ नहीं बनाती। वो क्या करती है, अपना काम आउटसोर्स कर देती है। तो आउटसोर्स कर देगी मतलब जो उसके बेस्ट बेस्ट तरीके से जो बना सकता है उसको आउटसोर्स कर देगी। तो जब आउटसोर्स कर देती है तो वहाँ से उसको फ़ायदा क्या होता है, उसको हर एक चीज़ बेस्ट मिल जाता है, ठीक है। और वो अपने यहाँ यूज़ कर लेती है उसको। तो बहुत सारी कंपनी है जो आउटसोर्स करके सामान बनवाती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मैगी भी आप देखोगे तो मैगी भी आउटसोर्स ही होती है, फिर जाके उसमें खाली पैकेजिंग करके मैगी अपना दे देती है। तो यहाँ पे जब मोनोसोनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पार्ट्स के बारे में याद करते हैं कि कौन कौन से कौन कौन सी कंपनी है जो कंपनी की पार्ट बनाती हैं। तो आप समझिए कि ऐसी कंपनी जो पार्ट्स बनाती होंगी वो कैसे बनाती होंगी, मतलब उनको कुछ डिज़ाइन बताया जाता होगा, उस डिज़ाइन के हिसाब से उनको पार्ट बनाना पड़ता होगा। तो ये अपने मन से नहीं बना सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलर ज़्यादा बोल सकते हैं। मैनी सेलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हैं जो इसमें बिजनेस करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना, उसको बेचना बहुत टफ हो जाता है। तो ये लोग क्या करती हैं, किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज हो जाती हैं और उस पर्टिकुलर सर्विस को बड़े ब्रांड्स को प्रोवाइड करती हैं। तो ये काम थोड़ा सा इजी माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सेलर बहुत सारे दिखेंगे। लेकिन बायर केवल वन होता है, क्यों, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आप केवल उन्हीं से बायर कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, अब कोई एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब बलिनो का इंजन है, ठीक है। नेक्सा की जो टाटा सुजुकी की जो बलिनो आती है, अब उसका इंजन है, अब उसका इंजन हम किसी फोर्ड की गाड़ी में तो नहीं लगा सकते, ठीक है। फोर्ड की गाड़ी का अलग इंजन है, सुजुकी की गाड़ी का अलग इंजन है। तो यहाँ पे इसीलिए जो हमारा बायर होता है वो केवल एक ही होता है, बायर ज़्यादा नहीं होते। बायर हमारा एक ही होता है और वही हमारे प्रोडक्ट को खरीदता है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं और वही हमारा खरीदता है प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, कुछ और बायर से इकट्ठा कर लेती है। मतलब जैसे कोई सेलर है, अब सेलर हमारा जो हमको जितना डिमांड है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेंगी, वही मशीन दो जगह बनवाएंगी, ठीक है। अपने उस सेम मशीन को दो जगह डिज़ाइन बता देंगी, तो वो दो कंपनियां उनका बना रही हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि अब एक ही अलग अलग गाड़ी में दो इंजन तो लगेगा नहीं, दोनों में सेम ही इंजन लगेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट का एग्जांपल देते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट नॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे सब नॉलेज ही होता है, क्योंकि अगर पूरा नॉलेज होता तो कंपनी खुद ही बना लेती, ठीक है। वो लोग केवल डिज़ाइन बता के छोड़ देते हैं कि हाँ हमें इस तरीके का इंजन चाहिए। अब जो इंजन की डिज़ाइनिंग होती है, सारा काम होता है, वो ये लोग करते हैं, मतलब ये एक फर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉलेज जो होता है वो कुछ ही होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि प्राइस मेकर होते हैं कि प्राइस टेकर होते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे प्राइस मेकर होते हैं।
ये यहाँ पे प्राइस बढ़ा के ही बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने कॉस्टिंग को पहले जोड़ते हैं, अपने प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तब बताते हैं कि इतने का प्राइस हुआ है। फिर उसके बाद जो कंपनी होती है वो उसमें बार्गेनिंग करे ना करे वो अलग बात है, ठीक है। तो पहले ये लोग, यही लोग होते हैं जो प्राइस बनाते हैं, ये डिसाइड करते हैं हाँ ये 10,000 रुपये का ये पार्ट आएगा, फिर ये कंपनी जो है वो बोलेगी नहीं हमको तो 9,000 में ही चाहिए, फिर ये बताएंगे नहीं 10,000 से कम नहीं पड़ेगा, मतलब बार्गेनिंग होती है। लेकिन ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो प्राइस मेकर यही लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो बनाते हैं यहाँ पे मोनोस्पोनी मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी क्लोज एंट्री होती है, सबकी एंट्री नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पे टाई अप्स करने होते हैं कि आप बनाओगे क्या और किस में आप स्पेशलाइज हो, ठीक है। तो जब आप टाई अप्स करोगे तब उसके बाद ही आपकी एंट्री यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है, तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्लोज एंट्री कहते हैं। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, इनका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, ये डायरेक्ट जाते हैं फैक्ट्री फैक्ट्री और वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपने मटेरियल के बारे में बताते हैं, फिर लोग इनको डिज़ाइन देके इनसे बनवाते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं करती है। तो ये हमारा पूरा मार्केट का कंपैरिजन हो गया। तो इसको आप लोग डिफरेंशिएट में भी लिख सकते हैं, प्लस अलग अलग अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसको भी समझा सकते हैं।